Dear students, welcome to साथ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कामयाबी हमारे साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 3 और 5। ये केमिस्ट्री का ओवरऑल टेस्ट नंबर 10 है। क्वेश्चन 1 है, बोरॉन इज ए नॉन मेटल वाइल एल्यूमिनियम इज मेटेलिक इन नेचर, दिस इज ड्यू टू ग्रेटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नहीं। हाई न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एल्यूमिनियम, ये भी इसका रीज़न नहीं है। लार्ज साइज ऑफ एल्यूमिनियम। हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी तो इसके रिवर्स है। ग्रेटर साइज, ग्रेटर मेटेलिक कैरेक्टर, इसका मतलब है एल्यूमिनियम का साइज ज़्यादा होने की वजह से एल्यूमिनियम का मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा है। तो आंसर है सी। क्वेश्चन 2 है, वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ बोरॉन इज टू फॉर्म मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स, ऐसा तो नहीं है। आयोनिक सॉलिड्स, ये भी नहीं है। मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि बोरॉन के कंपाउंड्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। जब ये क्लोरीन के साथ 3 क्लोरीन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाएगा तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर होंगे, तो इस बोरॉन के वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 6। अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन कम हैं ऑक्टेट से। ऑक्टेट का मतलब है वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होना। तो हम BCl3 को आमतौर पर B2Cl6 लिखते हैं और इसको मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड कहते हैं। तो करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन 3, बोरेक्स इज ए वाइट सॉलिड एंड इट इज मोर soluble in cold water, more soluble in hot water, insoluble in water, more soluble in organic solvents. Dear students, बोरेक्स कोल्ड वाटर में स्पेरिंगली सॉल्यूबल होता है, इसका मतलब है बिल्कुल कम हल होता है, ना होने के बराबर। इसकी 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर सॉल्युबिलिटी है 3 ग्राम, और जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है और कितनी हो जाती है 99.3 ग्राम। इसका मतलब है solubility of borax increases upon heating। तो हमारे पास ये बात है ऑप्शन बी में, आंसर इज बी। क्वेश्चन 4, all of the following can be detected by borax bead test except। डियर स्टूडेंट्स, बोरेक्स बीड टेस्ट में कलर्ड कंपाउंड्स बनते हैं, ऑक्साइड्स बनते हैं। इससे सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिशन मेटल्स को ही आइडेंटिफाई किया जा सकता है, क्योंकि एल्यूमिनियम कलरलेस ऑक्साइड बनाता है। बोरेक्स बीड टेस्ट तो देगा, उसमें ऑक्साइड तो बनेगा लेकिन वो ऑक्साइड कलरलेस होगा, इसलिए एल्यूमिनियम को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। आंसर इज सी। क्वेश्चन 5, BF3 कैन एक्ट एज लेविस एसिड बिकॉज। डियर स्टूडेंट्स, BF3 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, क्योंकि बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। 3 फ्लोराइड के साथ बॉन्ड बनाए तो 3 और इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 अभी भी कम है। इसका मतलब इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो ऑप्शन क्या है, डी, इट हैज़ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने की वजह से ये लेविस एसिड की तरह एक्ट करता है। क्वेश्चन 6, द ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन आर एसिडिक होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, बेसिक ये नहीं होते। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एसिडिक है। कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये न्यूट्रल है। तो आंसर इज डी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन 7, बोरिक एसिड इज लेविस एसिड, आर्हीनियस एसिड, लोरी ब्रोंस्टेड एसिड, ट्राइबेसिक एसिड। बोरिक एसिड क्योंकि OH एक्सेप्ट करता है इसलिए ये एक लेविस एसिड है। आंसर है ए। क्वेश्चन 8,
विच स्पीशी डज नॉट एग्जिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर वो स्पीशी एग्जिस्ट नहीं करेगी जिसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन दुरुस्त तादाद में नहीं होंगे, जैसा कि बोरॉन है। ऑप्शन ए में Bf6-3 है। बोरॉन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है 3, 6 फ्लोराइड से बॉन्ड बनाए इलेक्ट्रॉन हो गए 9। तो बोरॉन के वैलेंस शेल में 9 इलेक्ट्रॉन तो नहीं हो सकते। बोरॉन कैन नेवर एक्सीड ऑक्टेट। सो ऑप्शन है ए। आंसर इज ए। क्वेश्चन 9, टिंकल इज ए मिनरल ऑफ। टिंकल बोरॉन का मिनरल है, इसका फार्मूला है Na2B4O710H2O। आंसर इज सी। क्वेश्चन 10 है, aqueous solution of borax above 62 डिग्री सेंटीग्रेड गिव क्रिस्टल ऑफ। बोरैक्स का फार्मूला है Na2B4O710H2O। जब इसको हीट करते हैं तो ये वाटर लूज करता है। आंसर है सी, Na2B4O7 5H2O। क्वेश्चन 11, बोरिक एसिड कैन नॉट बी यूज्ड एज एंटीसेप्टिक इन मेडिसिन। किया जाता है। फॉर आई वॉशिंग किया जाता है। फॉर एनामल एंड ग्लेजेस किया जाता है। इन सोडा वाटर बॉटल्स नहीं किया जाता। आंसर है डी। क्वेश्चन 12, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं ग्रुप 3A से, जिसमें बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम। किसी भी ग्रुप में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप का मतलब है इंडियम की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मैक्सिमम है और बोरॉन की इस ग्रुप में मिनिमम। तो ये हमें ऑर्डर मिलता है ऑप्शन बी में। आंसर इज बी। क्वेश्चन 13, गैलियम बिलोंग्स टू 3A ग्रुप एंड पीरियड बताना है कि गैलियम किस पीरियड में है। 3A में बोरॉन है सेकंड पीरियड में, एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड में है, गैलियम फोर्थ पीरियड में है, इंडियम फिफ्थ पीरियड में है और टेलोरियम सिक्स पीरियड में है। तो इसका मतलब ये हुआ गैलियम जो कि 3A ग्रुप का एलिमेंट है, इट इज प्रेजेंट इन फोर्थ पीरियड। आंसर इज बी। क्वेश्चन 14, विच प्रॉपर्टी इज नॉट प्रेजेंट इन एल्यूमिनियम। रिएक्ट्स विद बेसिस करता है, रिएक्ट विद एसिड्स करता है, फॉर्म हेलाइड्स ये भी करता है, सॉल्युबल इन वाटर। एल्यूमिनियम वाटर में सॉल्युबल नहीं है क्योंकि ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड बना देता है जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। तो इसलिए एल्यूमिनियम इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन 15, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की ज्योमेट्री है लीनियर, तो यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन है जो कि लीनियर ज्योमेट्री देती है, sp2 ट्राइएंगुलर ज्योमेट्री, sp3 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, dsp2 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन 16, among the following radioactive isotope with half life of 8.3 hour is। एस्टाटीन है जिसकी हाफ लाइफ 8.3 है और ये रेडियोएक्टिव आइसोटोप है। आंसर इज बी। क्वेश्चन 17, वीकेस्ट वैन फोर्सेस आर प्रेजेंट इन। ग्रेटर द साइज ग्रेटर द वैन फोर्सेस। तो सबसे ज्यादा साइज आयोडीन का है, इसका मतलब उसमें ग्रेटेस्ट है। और हैलोजन के ग्रुप में स्मॉलेस्ट साइज फ्लोरीन का है, इसका मतलब है फ्लोरीन में वीकेस्ट वैन फोर्सेस मौजूद होती हैं। आंसर है ए। क्वेश्चन 18, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हैलाइड आयंस इज। हैलाइड आयन मीन वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। हैलोजेंस की कॉन्फ़िगरेशन होती है NH2NP5। जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे NH2NP6 हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन 19, हैलोजन एटम्स हैव। Halogens are present at right side of periodic table. The ionization energy also increases from left to right and electron affinity also increases from left to right. वो ऑप्शन दुरुस्त आंसर होगा जिसमें आयोनाइजेशन एनर्जी भी हाई हो और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हाई हो।
तो ऑप्शन ए में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लो है, इट इज़ रॉन्ग। ऑप्शन बी में आयनाइजिंग एनर्जी लो है, इट इज़ रॉन्ग। ऑप्शन सी में दोनों ही लो हैं, लेफ्ट साइड पे पीरियोडिक टेबल की राइट साइड पे ऐसा नहीं हो सकता। ऑप्शन डी दुरुस्त है, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी एंड हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। करेक्ट आंसर इज डी। Question 20. Intensity of color of halogens increases down the group, increases across period, increases down the group, decreases down the group, indirectly related with sun. Dear students, फ्लोरीन का कलर है पेल येलो और आयोडीन का कलर है ग्रेइश ब्लैक। इसका मतलब है फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ मूव करें तो कलर इंटेंसिटी बढ़ती है। तो आंसर है ए। Question 21. Which of the following is more reactive halogen? डियर स्टूडेंट्स, पीरियोडिक टेबल में मोस्ट रिएक्टिव मेटल सीजियम है, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल फ्लोरीन है। तो आंसर इज ए। क्वेश्चन 22. अमंगस्ट द फॉलोइंग which is least stable conjugate base? Greater the oxygen atom, stronger acid. Acid strong होगा, weak conjugate base, weak conjugate base होगी तो stable। इसका मतलब है ऑक्सीजन एटम ज्यादा होंगे तो स्टेबल बेस। हमने बतानी है लीस्ट स्टेबल, इसका मतलब है ऑक्सीजन एटम कम होंगे। चारों ऑप्शंस में से ClO1 नेगेटिव में ऑक्सीजन एटम्स कम है, तो आंसर है बी। क्वेश्चन 23. द ऑर्डर HF, HCl, HBr, HI इज करेक्ट इन केस ऑफ। HF में कौन सी प्रॉपर्टी ज़्यादा है और वही प्रॉपर्टी HI में कम है? तो वो है आयोनिक कैरेक्टर, क्योंकि HF तो वीक एसिड है, HF में बोन लेंथ भी कम है, रिड्यूसिंग पावर भी कम है, लेकिन आयोनिक कैरेक्टर HF का बहुत ज़्यादा है और HI का सबसे कम है। ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ग्रेटर आयोनिक कैरेक्टर। आंसर इज बी। क्वेश्चन 24. विच नोबल गैस इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू लिक्विफाई? हीलियम का साइज बहुत स्मॉल है, हीलियम इज मोस्ट आइडियल और इसमें वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इसीलिए इसको लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। आंसर। क्वेश्चन 25. Among the noble gases, xenon is the most reactive with fluorine because it has small size, नहीं, lowest ionization energy, ये है, high electron affinity, नहीं, attraction for halogens, नहीं। दुरुस्त आंसर है बी। Question 26. In solid organ, the atoms are bonded by ionic bonds, नहीं, covalent bonds, बिल्कुल भी नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिल्कुल भी नहीं, वांडरवाल फोर्सेस। नोबल गैसेस में वांडरवाल फोर्सेस ऑपरेट करती हैं और सॉलिड आर्गन में वांडरवाल फोर्सेस होती हैं। आंसर है डी। क्वेश्चन 27. मोस्ट अबंडेंट नोबल गैस इज। तीन एलिमेंट्स, नाइट्रोजन मोस्ट अबंडेंट है, ऑक्सीजन उससे कम और आर्गन उससे कम। इन तीनों एलिमेंट्स में से हमारी ऑप्शंस में आर्गन मौजूद है, इसका मतलब है आर्गन मोस्ट अबंडेंट नोबल गैस है, तो करेक्ट आंसर है बी। Question 28. Which of the following mixture is used by sea divers? Helium and oxygen. तो आंसर है A. Question 29. XCF6 is a crystalline solid. येलो नहीं, इसका कलर येलो नहीं होता, पर्पल भी नहीं होता, ब्लू भी नहीं होता, कलरलेस होता है। करेक्ट आंसर है डी। Question 30. After alpha decay of radon 226, its atomic mass becomes. देखिए स्टूडेंट्स, अल्फा डीके में अल्फा पार्टिकल इमिट होता है, अल्फा पार्टिकल का मैस है 4 AMU। इसका मतलब है जब एक एटम 4 AMU का अल्फा पार्टिकल इमिट कर देगा तो उसका मैस 4 AMU कम हो जाएगा। 226 में से 4 कम कर दें तो कितना बनता है? 222। 222 हमारे पास मौजूद है ऑप्शन बी में। करेक्ट आंसर बी।
डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच.